अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप बिग फोर, ए कैटेगरीज़ के ऑडिट फर्म्स और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर सकते हो कि आपने ट्रेनिंग करनी है और अपने करियर को डेवलप करना है, क्योंकि जैसे आपने ट्रेनिंग करके निकलना है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन से अपने आर्टिकल्स या ट्रेनिंग की है। पहली एक दो जॉब्स में इश्यूज़ होते हैं, बाद में ये नहीं होते। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया जाए, लेकिन अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस का एक क्राइटेरिया भी होता है, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट भी होती है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो होगी, ज़रा गौर से सुनिएगा। देखें, उनका एक एजुकेशन का रिक्वायरमेंट होती है कि आपके इतने पेपर्स पास हों, आपकी ये एजुकेशन हो, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, टेस्ट भी होगा, फिर इंटरव्यूज़ भी होंगे और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपकी रिक्रूटमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में हो जाएगी। एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस की यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी मिसाल लगाएं कि ये आप इंटरव्यू प्रोसेस में गए हैं और आपसे क्वेश्चन ये होता है कि अपने बारे में बताएं। तो आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे उनको और एजुकेशन का पूछेंगे तो आप बताएंगे कि भाई मैं सी इंटर फॉर एग्जांपल करके आया हूँ, या कैफ के सारे पेपर में पास करके आया हूँ, या क्वालिफाइंग अटैम्प्ट दिया। तो वहाँ पर अगर आपसे ये क्वेश्चन होता है कि ये तो बाकी जो बाहर लाइन में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए, ये तो सभी के पास है कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पेपर पास करके आए हैं और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी यही है कि आपके पेपर्स पास हों, लेकिन वहाँ पे आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट किस तरह से कर सकते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से हैं, आपने ड्रेसिंग किस तरह से की हुई है, इसके अलावा कुछ स्किल्स और रिक्वायर्ड है जो कि फर्म में आपको फैसिलिटेट करेंगे। एक एक करके मैं आपको गिनवा देता हूँ और ये आपने बड़े गौर से सुनना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ जी एडवांस एक्सेल, कि आपको एक्सेल आना चाहिए। आप यहाँ पे कहेंगे जी एक्सेल तो हमें आता है, लेकिन एक्सेल में बेसिक्स टू एडवांस फंक्शन या फार्मूलाज तो आपने किए होंगे, बट रियल टाइम डेटा से किस तरह से डेटा एनालिसिस करना है, सिनेरियोज़ को किस तरह से मैनेज करना है, यहाँ पे डैशबोर्ड रिपोर्टिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी है, उसका सेल्स का रिकॉर्ड आपके पास है और आपको आपका बॉस कहता है कि भाई मुझे इस वीक की सेल्स बता दें, इस प्रोडक्ट की सेल बता दें, और एक क्लिक करें तो आपके पास विजुअल्स आएँ, ना कि नंबर्स आएँ, आपके पास विजुअल्स रिप्रेजेंटेशन हो कि आपने ये सीखा है। उसके बाद पावर क्यूरी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपने किस तरह से एनालिसिस करना है पावर क्यूरी का यूज़ करते हुए। ये एक्सेल में रहते हुए एक एडवांस फंक्शन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। कि आपको ये आता है, ये एक्सेल के कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं। इसके आगे अगर हम मूव करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला पार्ट आता है। आपको पता है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाना होती हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्या बात होती है, हमने तो ये सारा पढ़ लिया हुआ है। देखिए, आपने पढ़ लिया, वेरी गुड। अभी आपको इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर रिक्वायर्ड है, यही आपने फर्म में जाके सीखना है। और स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि यही तो हमने फर्म में जाके सीखना है। तो अगर यही काम फर्म में जाके सीखना है तो पहले सीखने की क्या ज़रूरत है? पहले सीखने की ये ज़रूरत है कि फर्म में स्टेजेस होती हैं, जूनियर है, सेमी सीनियर है, और फिर आपको जॉब इंचार्ज का रोल मिलना है। तो क्यों ना ऐसा काम पहले सीख लिया जाए कि आपको फर्म में अच्छे क्लाइंट्स भी मिले, आप इंटरव्यू प्रोसेस में बैठे हो तो वहाँ पे आपको रिकग्निशन भी मिले, हाँ भाई ठीक है, इसने ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर थोड़ा ले लिया है तो हाँ इसको हम प्रेफरेंस दे सकते हैं। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है क्या, उसकी वर्किंग्स, नोट्स की वर्किंग्स होती है, स्केजुअल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट का स्केजुअल है, इन्वेंट्री की वर्किंग है। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिसीज़, उसके IFRS के डिस्क्लोजर्स, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ लिंक करना, इनको इंटीग्रेट करना, बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी ग्रुपिंग करना, ट्रायल बैलेंस से लेके एंड तक जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये दो कोर्सेज तो हो गए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसके अलावा एक एडवांस स्टेप आ जाता है ये फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन का। आप कहेंगे जी ये क्या है? इसमें एक्चुअली फाइनेंशियल मॉडल्स बनाए जाते हैं। पास्ट रिजल्ट की बेसिस पे फ्यूचर में प्रेडिक्शन की जाती है, उसके ऊपर कुछ अजम्पशन भी लगाई जाती हैं। आप सर्च कर लें, आपको हमेशा यहाँ पे मॉडल्स नज़र आएंगे, फोरकास्टिंग नज़र आएगी, यहाँ पे आपको डेटा एनालिसिस नज़र नहीं आएगा। लेकिन इस फाइनेंशियल मॉडलिंग में आपको डेटा एनालिसिस भी रिक्वायर्ड है कि एक्चुअली आपको पता चले कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और विजुअल्स आपके पास ग्राफिक्स आ रहे हों। और फाइनेंशियल मॉडलिंग की ना सिर्फ ऑडिट फर्म्स में, बाकायदा जो हमारे फ्रीलांसिंग है वहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बड़ा बखूबी आइडिया हो जाएगा कि इनकी कितनी ज़्यादा डिमांड है। तो ये 3 कोर्सेज़ हो गए। इसके अलावा क्विक बुक्स ऑनलाइन है कि एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, आप 7 से 10 दिन में इजीली कर सकते हो कि ये सारा कुछ जो आपने सीख लिया, एक्चुअली आपने उसकी एंट्रीज़ कैसे करनी है, उसकी बुक कीपिंग कैसे करनी है, उसकी रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करनी है, वो आपको आना चाहिए। अगर आपके पास ये स्किल सेट होता है
तो बिलीव में अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस में बैठे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। एज़ पर आवर पास्ट एक्सपीरियंस जो भी स्टूडेंट्स ये कोर्सेज ज्वाइन करते हैं उनको काफ़ी अच्छी जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडस्ट्रीज़ हों या ऑडिट फर्म्स हों। तो ये वाले कोर्सेज़ हैं और हमारी यही रिकमेंडेशन होगी कि आप ये ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा एडमिशन फॉर्म का, उसके अलावा आपको नंबर भी मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और डेवलपमेंट कोर्सेज़ का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। ये आपके लिए ही स्किल्स डिज़ाइन की गई हैं ताकि आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो या अगर आप किसी जगह पे अपने अप्लाई करना है और इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना है तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिले। क्योंकि वही पहली बात कि अगर आपने अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है तो पेपर पास करना तो रिक्वायरमेंट है, बट कि इस टाइम में आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है और साथ साथ काम करना है कि आप अपने स्किल्स को पॉलिश करो और अपने आप की रिकग्निशन जो है वो बना सको। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। आप ज़रूर इंक्वायर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।